और किस किस ने ट्राई किया? सो 15.36 जो है उसको हम देखते हैं क्या था। देखते जैसे इसका फर्स्ट 15.36 जो है इसका ये क्वेश्चन था, किस किस ने किया था? सॉल्व फॉर के। आदर्श बताओ, आपने किया था ये ट्राई? यस सर। क्या होगा आंसर के का? सर के का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? a अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे? शाबाश, कौन बताएगा? सर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। नहीं, पहले स्टेप्स बता दो। तो पहला स्टेप क्या होगा? कौन बताएगा पहला स्टेप? मालूम है? कौन बताएगा पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो हमने देखा जिस साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड में हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है के का। क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? शाबाश, बताओ। चलो अंजलि आप हाँ। एडिशन एंड डिवीजन। हाँ, तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और ये एडिशन हो रहा है। सो हमने जो भी ऑपरेशन है उनको हमने क्या करना है? अनडू। उनको हमने हटाना है इन ऑपरेशंस को, कैंसिल करना है। तो जब हमें अनडू करना है तो पहले किसको अनडू करेंगे? तो हम जल्दी से बॉड मास लिखेंगे और हम इसकी उल्टी डायरेक्शन में अनडू करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम एडिशन को अनडू करेंगे या डिवीजन को करेंगे? किसको अनडू करेंगे? डिवीजन। नहीं, डिवीजन को कैसे? यहाँ एडिशन। हाँ, एडिशन को। हमने राइट से लेफ्ट जाना है। तो पहले तो एडिशन आ रहा है, उसके बाद डिवीजन आ रहा है। दैट मीन्स जो एडिशन है, ये जो एडिशन है इसको हमने अनडू करना है। इसको जब हम अनडू करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो ये एडिशन है, अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ये जो प्लस एडिशन है ये राइट साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बन जाएगा 3 माइनस 1/2, यानी कि ये 1/2 राइट में चला गया और जो एडिशन ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन बन गया। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? k/2। तो इसको सॉल्व करो। 3 माइनस 1/2 वो किसके बराबर होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो। सो हम इसका जब भी फ्रैक्शंस को एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम एलसीएम करते हैं। सो 3 को लिखूंगा 3/1 माइनस 1/2। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1। तो ये बन गया 5/2। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप k/2, ये तो लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 5/2। अब इसको ध्यान दे, इसको देखना है ध्यान से।
अब वेरिएबल लेफ्ट साइड में है और उसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन को इन्वर्स करना है, क्या करेंगे हम, शाबाश, k/2 इज इक्वल टू 5/2। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। तो राइट साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। तो जब मैं इसको, ये जो 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, इस 2 को जब मैं यहां लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये जो 5/2 है, ये वाला 2 यहां जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, और लेफ्ट साइड में क्या बच गया, केवल के। के। तो ये सर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हमारे को मिल गया 5/1 विच इज इक्वल टू 5। सो के का क्या वैल्यू मिल गया हमारे को, 5। 5। तो यहां पे हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 5 और इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, ये किया था, किस किसने किया था, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 ब्रैकेट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ब्रैकेट, बताओ, t प्लस 1/4 is equal to 3। अब who will tell me the next step, next step क्या होगा, शाबाश, ब्रैकेट ओपन। हैं, ब्रैकेट ओपन। क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलेंगे। नहीं ब्रैकेट नहीं खोलना है, वैसे ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, हैं? हम सर मैं हम बताऊं, हाँ, हम देखेंगे जिस साइड पे हमारा वेरिएबल है वहां पे Left side। कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। एक तो 4, ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, एक तो 4 का मल्टीप्लिकेशन है और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है। तो फिर हम जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे बॉडमास। बॉडमास। और हमने अब ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन अनडू। तो हम उल्टा। अनडू, उल्टा चलेंगे। तो पहले किसको अनडू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके फिर बाद ब्रैकेट। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 4 को अगर मैं यहां लाऊंगा राइट साइड में, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड। सो राइट साइड में 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 कैंसिल, और लेफ्ट साइड में बच गया ब्रैकेट। अब मैं इस ब्रैकेट को हटा सकता हूं, क्यों हटा सकता हूं, क्योंकि बाहर सिर्फ 1 है। तो मैंने इस ब्रैकेट को, कोई डिजिट नहीं होगी बाहर, वो ब्रैकेट के बाहर तो उसे 1 लिख देंगे या मान लेंगे। हाँ, उसको प्लस +1 मान लेंगे। और +1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले t को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, वो तो सेम आंसर हो जाएगा, t + 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब फिर से देखो लेफ्ट साइड में कौन सा ऑपरेशन है, लेफ्ट साइड में एडिशन। अब एडिशन का है। तो जब मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा, ये क्या बनेगा, सब्ट्रैक्शन। तो मेरा हो जाएगा 3/4 - 1/4। ये मेरे को राइट साइड में मिला, और लेफ्ट साइड में केवल t बच जाएगा। तो 2/4 आएगा सर फिर। हाँ, तो LCM 4,
3 minus 1 2/4 4 t equals 2/4. हाँ, और इसको अगर लोवेस्ट 2/4 भी लिख सकते हैं, या इसको हम सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में कर लें। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 1/2। हाँ, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे आंसर? 1/2। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 सर इसमें डिवाइडेड। ये लिखते तो हम 2/4 तब भी सही रहता है इसमें। हाँ, तब भी सही रहेगी, क्योंकि सर ये मान लेगा। बिल्कुल मान लेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है वो सर 2। बस हमने ये क्या होता है 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दोनों आंसर सही है। हाँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वो तो आपस में इक्वल है। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश करो। तो आप, ये कहाँ पे था? ये गूगल क्लासरूम में 15.36 था। ये मैंने आपको कहा था इसको प्रैक्टिस करना, तो खुद प्रैक्टिस की थी? नहीं की थी? विशाल ने की थी? हाँ, करना चाहिए ना, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करोगे तो हम फिर आगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं खुद। तो ये वाली आप खुद कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो अभी यहाँ देखो कितने क्वेश्चंस हैं। जब ये वाली करोगे उसके बाद देयर आर 2 मोर, तो उनको भी कर लेना। ओके सर। तो 2 ये मैं, रिमेनिंग ओनली। हाँ, तो ये मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। 15.36 को आप खुद कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो आज हम करेंगे 15.37। हाँ, इसमें क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन, तो ये कॉपी में सब लोग लिखेंगे। अपनी अपनी कॉपी में लिखो, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके? लिखो कॉपी में, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? कौन बताएगा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन विच हैज डिग्री, जिसका डिग्री कितना हो? 1। इक्वेशन का डिग्री 1 कब होता है, या किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री 1 कब होता है? जब वेरिएबल का पावर 1 हो, x² नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं 5x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है? इसमें x का पावर 1 है। जब हम पावर नहीं लिखते हैं उसका मतलब ही होता है पावर 1। सर पावर 1 जैसे पावर 2 स्क्वायर होता है, पावर 3 क्यूब, तो पावर 1 क्या होता है? पावर 1 होता है, यानी कि x को। सर मतलब ऐसा नहीं होता स्क्वायर और ये क्यूब? हाँ, लेकिन लीनियर का मतलब है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है। अगर मैं लिखूंगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 15, फिर ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। हाँ, यहाँ तो बेशक 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट x मल्टीप्लाई x। हाँ, सो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री, ओके? सेकंड डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है ना इस वाले का। यस सर। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा उसका डिग्री 2 होगा। लेकिन अगर मैंने इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसमें x का भी पावर 1 है, y का भी 1 है,
तो हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। 1 ही है, तो तो आंसर इसको, तो इसका डिग्री 1 ही होगा। हाँ, इसका डिग्री 1 होगा। और जिस अच्छा। इक्वेशन का डिग्री 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और सर जिस डिग्री का 2 रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप, सर मैक्सिमम डिग्री वो 3 तक होता है क्यूब। नहीं 4 भी हो सकता है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते हैं। हम बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आज। अभी पहले हम लीनियर पढ़ेंगे। बेसिक। हाँ, बेसिक। ओके सर। अब साथ में ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपकी कुछ प्रॉब्लम जो है वो स्टेटमेंट में, वो वर्ड्स में लिखी गई है और उसको आपने एक इक्वेशन में लिखना है, एक एक्सप्रेशन में लिखना है। या स्टेटमेंट लिख के हाउ हाँ, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको फिर देखो। अलजेब्रा पढ़ने का फायदा क्या है? जब ये एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? वाई? हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि जो अननोन है, अननोन, अननोन मतलब जो हमें मालूम नहीं है, जिसको हमें फाइंड करना है, जिसको ढूंढना है, उसको ढूंढने में हमें ये लेटर्स हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। जो अननोन है उसको हम एक वेरिएबल मानते हैं, मान लो एक्स मानते हैं, और फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है? ओके सर। अब जैसे यहां क्या लिखा है, स्मिता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीता। तो जो स्मिता है और जो विनीता है, दो, मान लो 2 लड़कियां हैं। सर ट्वाइस मतलब 2 गुना ज्यादा बड़ी है उससे। हाँ, तो जो स्मिता है उसकी एज वो विनीता से 2 गुना बड़ी है, ट्वाइस। एक तो ये दिया सम ऑफ द देयर अभी एज। देखो, मैंने आपको कहा जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आप उसको 2 हिस्सों में बांटो। एक आपके पास गिवन क्या इंफॉर्मेशन दी है और क्या इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है। निकाल। तो गिवन क्या है? स्मिता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीता। एक तो ये आपको जानकारी गिवन है। सुमिता 2 गुना बड़ी है विनीता से। हाँ, और दूसरी जानकारी क्या दी है? द सम ऑफ देयर एज इज 24। कि उनकी जो उम्र का अगर हम सम करें, जोड़ें, तो वो जोड़ने पे 24 मिलेगा आंसर। और क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड इज विनीता? हाँ, बताओ आदर्श, हैंड रेज किया है। सर 12। 12 कैसे? ट्वाइस। ये दोनों, 24 अगर हो जाए। अगर अगर विनीता आप कह रहे हो 12 है, तो स्मिता कितनी होगी? 24। अगर विनीता अगर 24 है तो स्मिता उससे ट्वाइस होगी, 24। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दी है वो तो आपका सही नहीं है। वो कह रहा है उनकी एज का सम 24 होना चाहिए, जबकि 12 + 24 तो 36 हो गया। इसका मतलब है जो आपने 12 बोला वो करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? सर तो इसीलिए तो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। अब अलजेब्रा का देखो क्या फायदा है। जो चीज हमें मालूम नहीं है, अब हमें क्या मालूम नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है, जो हमें ढूंढनी है, वो हमारे को मालूम नहीं है, वो अननोन है। तो जो अननोन होती है उसी को हम एक्स मानते हैं और फिर एक्स को हम ढूंढेंगे। सो अगर मैं फिर से यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट दूं, एक जानकारी जो दी है और जो ढूंढनी है। हमें ढूंढना क्या है? विनीता की एज, ये हमें ढूंढनी है। तो जो ढूंढनी है उसको हम बोलेंगे मान लो। मान लो को इंग्लिश में बोलते हैं लेट। लेट विनीता
एज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। और हमें क्या क्या दिया है कि जो स्मिता है वो विनीता से ट्वाइस है। अगर अब हमने विनीता की एज को एक्स मान लिया तो स्मिता की एज कितनी हो गई? अभी जो हमें फाइंड करना था विनीता की एज, उसको हमने एक्स मान लिया, तो स्मिता की एज कितनी होगी? 2x। और साथ में दिया है द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ ऐड देयर, करके। हाँ, दैट मीन्स विनीता की एज x प्लस स्मिता की एज 2x, वो किसके बराबर है? 24। 4x। 24x नहीं, 24। ये देखो ना, सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन में क्या लिखा है? द सम ऑफ देयर एज इज 24। तो ये जो जानकारी दी है इसको मैंने एक इक्वेशन में बदल दिया। अब जब इक्वेशन में बदल दिया, अब मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं आराम से, और जो x की वैल्यू होगी वो विनीता की एज होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये इससे पता चलता है कि हम अलजेब्रा पढ़ते क्यों हैं। अब देखो इक्वेशन का क्या फायदा हो गया? इक्वेशन का ये फायदा हो गया कि ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने इक्वेशन में बदल दिया कि विनीता की एज को पहले मैंने x मान लिया और स्मिता उससे 2 गुना ओल्ड है तो वो 2x बन गया, और साथ में लिखा उनका जो सम है, अब ये देखो सम है, मैंने ऐड कर दिया, तो सम किसके बराबर है? 24। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x कितना होगा? अब पहले इनको आप जोड़ो आपस में, तो 1x, x का मतलब है 1x, 1x प्लस 2x कितना होता है? सर 3x। तो 3x इज इक्वल टू 24। x कितना होगा? अब अनडू करना है, यहां पे अनडू नहीं था, यहां पे तो मैंने सिंपली ऐड किया। अब x का वैल्यू इस स्टेप में मैं x का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो ये क्या है? 3, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा डिवाइड। जब इस 3 को यहां लाऊंगा ये तो डिवाइड हो जाएगा 24, 24 अपॉन में 3। वो कितना होता है? 3 1 जा 3, 8 जा 24। तो x 8 मिल गया, इसका मतलब जो विनीता की एज को हमने x माना था वो हमें पता चल गया वो 8 है। तो यहाँ पे आंसर 8 आ गया। अब देखो, अब इसको, अब ये सही है कि नहीं इसे एकदम पता चलेगा। अगर विनीता की एज 8 है, स्मिता की उससे ट्वाइस होगी, 8 इंटू 2 इज 16, और इन दोनों को आप सम करो तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। समझ गए? यस सर। तो इसको हम लिखेंगे 8। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़ना है। दीप्ति हैज सम बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स। दीप्ति के पास कुछ क्रेयॉन्स जो जिससे हम कलर करते हैं उसके बॉक्सेस हैं। सम हो गया कुछ, अब वो मालूम नहीं है कितने बॉक्सेस हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मनी हैज 2 बॉक्सेस मोर देन हर। ट्वाइस का मतलब एक तरह नहीं, ट्वाइस कहाँ लिखा है? ट्वाइस नहीं लिखा है, 2 बॉक्सेस मोर। ये एक जानकारी ये दी हुई है, एक जानकारी ये दी है, और थर्ड जानकारी दी है कि टुगेदर दोनों उनके मिला के 8 दोनों- बॉक्सेस हो रहे हैं। हाँ, हाउ मेनी बॉक्सेस डज दीप्ति हैव? दीप्ति के पास कितने बॉक्सेस हैं? सर हम सम को x मान लेंगे। नहीं, सम को क्यों मानेंगे? आपको जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी बॉक्सेस, दीप्ति के पास कितने बॉक्स हैं?
तो आप उसी को x मान लो। दीप्ति के पास x जो बॉक्स है। जो आपको फाइंड करना है, जो ढूंढना है, उसी को हम x मानेंगे। यही तो अलजेब्रा का फायदा है। अलजेब्रा पूरा पढ़ने का यही फायदा है कि जो चीज फाइंड करना है उसको हम एक वेरिएबल मानेंगे और फिर वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने क्या फाइंड, x क्या मान लिया? दीप्ति। जो दीप्ति के पास कितने बॉक्सेस हैं? x। अब हम वापस क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला सेंटेंस है दीप्ति हैज सम बॉक्सेस, तो इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है, इसको भूल जाओ। नेक्स्ट है मनी हैज 2 बॉक्सेस मोर, तो मनी के पास कितने बॉक्सेस हो गए? 2x। नहीं, 2x तो होता है ट्वाइस। अगर यहाँ लिखा होता डबल या लिखा होता ट्वाइस तब तो 2x हो जाता। यहाँ क्या लिखा है? 2 बॉक्सेस मोर। x प्लस 2। तो ये भी पहला लिख दिया, ये दूसरा लिखा। अब तीसरा देखो, टुगेदर दे हैव 8 बॉक्सेस। टुगेदर का क्या मतलब हुआ? साथ में। दोनों का, अगर दीप्ति का और दोनों के मिलाकर 8 बॉक्सेस। हाँ, तो दोनों को जब आप मिलाओगे, इन दोनों को जोड़ दो आप, x को और x प्लस 2 को जोड़ दो, वो कितना बन जाएगा? x नहीं, पहले एक साइड पे लिखो ना x। ये x तो दीप्ति का हो गया और फिर x प्लस 2 मनी का हो गया। ये दीप्ति का है, ये मनी का है, दोनों का मिला के 8 है। तो देखो अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई, और जो ही इक्वेशन बन गई आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब मुझे बताओ x की क्या वैल्यू होगी? सर मैं करो सॉल्व करो जल्दी से। 4x। सर 3। सर 4 होगा। नहीं, सॉल्व करके बताओ, ऐसे तुक्के नहीं लगाओ। सर तुक्के नहीं सर, x का अगर खाली x लिखा है तो सर उसका 1x होगा फिर वो। नहीं, अगर खाली शाली नहीं होता है, कॉपी में सॉल्व करो, फिर पता चलेगा। अब आपके पास ये इक्वेशन मिल गई आपको, और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ, पहले अगर 2 बार ही वेरिएबल आ रहा है और लाइक टर्म्स हैं, तो इनको तो पहले जोड़ दो ना। सर मुझे आंसर मिल गया। क्या आंसर है? सर आंसर होगा 4। 4 कैसे होगा? सर इनको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सर 3 आएगा। फिर थोड़ा गलत हो गया। x प्लस x कितना हो जाएगा? सर x प्लस x ही होता है। x का क्या मतलब है? सिर्फ x का मतलब है 1x। ये भी तो 2x प्लस 2। 2x तो ये है, साथ में प्लस 2 भी तो है, उसको भी लिखो। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अंडू करो। क्या पहले अंडू क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? एडिशन। हाँ, तो हमने अब यहाँ पे हमने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और जब अंडू करना है तो ब्रैक जल्दी से हम बॉड मास लिखेंगे और उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। तो पहले हमें अंडू को एडिशन को करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो
एडिशन हो रहा है, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये बन जाएगा 8 - 2 और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? 2x। सो 2x इज इक्वल टू, अब इसको फिर से अनडू करो। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो x किसके बराबर हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2। सर 3। तो आंसर 3 आ गया। तो जब आपका इक्वेशन में 3 मिल गया तब आपको पता चला कि जो x है, x क्या था हमारा? कि दीप जो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना था? दीप्ति के पास कितने बॉक्सेस है, इसी को तो हमने लेट किया इक्वल टू x और x हमने फाइंड किया 3। इज इट क्लियर? यस सर। किस किस को समझ आया? थम्स अप दो, लेट मी सी। ओके गुड, तो सबको समझ आया। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो थम्स डाउन दे। So let us see the next question. अब ये क्या बोल रहा है? तुम पढ़ो। कहां से निकल रही है? The perimeter of an isosceles triangle is 24 centimeter. ठीक है, तो ये पहला चीज हमको गिवन है। क्या करना चाहिए? कॉपी में दो क्वेश्चन, एक साइड गिवन, एक साइड फाइंड। पहला गिवन क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ isosceles पेरीमीटर 24 है, और किसका पेरीमीटर है ये भी ध्यान रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, वो भी गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, और साथ में लिखा है द अनइक्वल साइड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इक्वल साइड। तो ये भी गिवन है, तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर 2 sides equal and 2 sides are equal। सो ये कह रहा है कि जो 2 sides हैं वो अगर, और हाउ लॉन्ग इज द, और फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज द इक्वल साइड। सो जो फाइंड करना है उसको हम x मानेंगे। किसको x मान लिया? इक्वल साइड। साइड को इक्वल साइड इज इक्वल टू x। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पहला स्टेप लिखना है लेट, ये फर्स्ट स्टेप है, लेट इक्वल साइड इक्वल टू x। फिर ये ड्रॉ भी करना चाहिए। अब इक्वल साइड आपने x मान लिया, तो अगर ये x है, अब ट्रायंगल अगर आपके पास ABC है, अगर ये साइड x है तो इसका इक्वल साइड ये भी x हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल है। और साथ में लिखा है नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? the equal side is twice as long as the equal side। सो अनइक्वल, अनइक्वल कौन सी है? ये वाली सी। BC। तो BC किसके बराबर है? सर इक्वल साइड से ट्वाइस। हाँ, तो ये कितनी हो गई? ट्वाइस। अगर इक्वल्स, अगर आप अनइक्वल, अनइक्वल साइड किसके बराबर हो जाएगी? ट्वाइस, 2x। सो आपके पास तीनों साइड आ गई। एक आपके पास x है, एक x है, एक 2x है, और आपके पास एक और चीज दिया हुआ है। अगर आप इस फर्स्ट वाले को देखो ध्यान से, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो 24 है। तो पेरीमीटर क्या होता है?
लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन x इन टर्म्स ऑफ x लिखो ना। अब इस ट्राइंगल का एक साइड ये है AB, वो x है, तो मैं लिखूंगा x, दूसरा साइड भी x है प्लस x, तीसरा साइड 2x है प्लस 2x। इक्वल, ये इक्वेशन बन गया। ये इज इक्वल टू 24, ये आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गया। अगर आप देखोगे ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये थोड़ा गलत किया है, क्योंकि जो BC है ये ट्वाइस होना चाहिए, लंबा होगा, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा। मैं दिखाता हूँ, फिर से बनाता हूँ ट्राइंगल। अगर आप ड्राइंग अच्छी बनाओगे तो एकदम समझ में आएगा। अगर ये x है और ये x है तो ये ऐसा बनेगा, यानी कि ये x, ये 2x, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? सर बस कर होने वाला है। सभी बताएंगे, सभी चैट पे लिखेंगे। x प्लस 2x इज इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन सॉल्व करो, x की वैल्यू मुझे बताओ, चैट पे देखता हूँ कौन कौन बताएगा। चैट पे लिखो अपना अपना आंसर। Yes, be quick. It is very simple. सर मैं बताऊं? नहीं, चैट पे लिखो। नहीं आदर्श, करेक्ट नहीं है। फिर से लिखो चैट पे आंसर। अभी तो सिर्फ आदर्श ने आंसर लिखा, सभी लिखेंगे। Come on, everyone, write your answer on chat message. Very good. पहले लेफ्ट साइड पे देखो ना, x प्लस 2x। लिखो लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो। संजना, युक्ति, अंजलि, सोनिया थापा, आदर्श, राजवीर, तनुजा, रेखा देवी कौन है? रेखा देवी कौन है? Come on, write your answer on chat. सर मैंने भेज दिया। Come on, Yukti, you also write your answer. Yes sir. Do it quickly and write your answer on chat. It is right. No, let others also write. Let me see. विशाल ने भी लिखा है आंसर, आदर्श ने लिखा है, एवरीवन, सभी अपना अपना आंसर चैट पे लिखेंगे, मैसेज करेंगे। शाबाश। मैसेज बॉक्स में आंसर लिखो और सेंड द मैसेज। समझ नहीं आ रहा है? देखो बोर्ड पे देखो अब।
लेफ्ट साइड में, अभी जो लेफ्ट साइड में, वैसे तो जैसे हम करते हैं, हम अनडू करते हैं, ठीक है, लेकिन अनडू तब करते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट साइड जहां वेरिएबल हो वहां कुछ कांस्टेंट भी हो। अब यहाँ पे तो सारे में वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, और सारे इनका पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। लेफ्ट साइड में दे आर लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दिस इज 2x, दिस इज 1x, दिस इज 1x, और सारों का एडिशन है। तो कितना लेफ्ट साइड में हो गया? 1 + 1 2 + 2 4, 4x। तो लेफ्ट साइड में अनडू, अभी अनडू नहीं किया है, अभी हमने डू किया है। कौन सा ऑपरेशन डू किया है? एडिशन का, क्योंकि हमारे पास 1x + 1x + 2x है, which is equal to 4x. So 4x is equal to 24. नाउ अगर अब देखोगे लेफ्ट साइड में, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, एक 4 है और एक x है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको x निकालना है। सो जो मल्टीप्लिकेशन है, इस ऑपरेशन को आप यहां लाओगे, सो ये डिवीजन बन जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1s are 4, 4 6s are 24. So this is your answer. So इसमें x कितना आ गया? 6. अब आप देखो इसको, अगर इसको आप वेरीफाई करोगे या चेक करोगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड आपने 6 फाइंड किया, और जो अनइक्वल है वो इससे ट्वाइस है। 2 × 6 is 12, और इनका पेरीमीटर आप इनको ऐड करो, 6 + 6 is 12, 12 + 6 is 24। तो ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। सो x is your 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम क्या करेंगे? गिवन, फाइंड। आशीष इज 7 years old। ये तो गिवन है, तो हम गिवन के नीचे लिखेंगे आशीष is equal to 7. After how many years will he be 3 times as old as he is now? इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? हमको क्या फाइंड करना है? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर कितने साल बाद आशीष 3 टाइम्स ओल्ड हो जाएगा? हाँ, 3 टाइम्स किससे? जो वो अभी है, जितना अभी है, अभी तो 7 years है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद? तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ जो फाइंड के नीचे लिख सकते हो, हाउ मेनी ईयर्स, ये हमको फाइंड करना है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये हमको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी को हम x मान लेते हैं। सो लेट, हम लिखेंगे लेट ईयर्स, जो हमको ईयर्स फाइंड करना है वो x है, यानी कि आफ्टर x ईयर्स के बाद आशीष कितने साल का हो जाएगा?
बताओ, एक्स ईयर्स के बाद कितने साल का हो जाएगा आशीष? बताओ ना। अभी कितने साल का है? अभी कितने साल का है? सर 7। हाँ, और एक्स ईयर्स के बाद कितने साल का हो जाएगा? आफ्टर एक्स ईयर्स आशीष की कितनी एज हो जाएगी? 3 टाइम्स जो वो अभी है। अभी कितना है? 3 टाइम्स होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई अभी उसकी उम्र कितनी है? 7। दैट मीन्स एक्स ईयर्स के बाद कितने साल का हो जाएगा वो? 21 years. 21. आफ्टर एक्स ईयर्स आशीष की एज कितनी हो जाएगी? 21 years. लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स ईयर्स के बाद कितनी उम्र होगी। वो तो 21 तो उसने बता दिया है, वो तो गिवन है। गिवन के नीचे लिखोगे आफ्टर एक्स ईयर्स उसकी उम्र 7 into 3 21 होगी। हमको एक्स फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? अब बोर्ड पे देखो ध्यान से। अगर आशीष की एज 9 मतलब अभी उसकी कितनी है? 7 years. आफ्टर एक्स ईयर्स के बाद उसकी कितनी उम्र हो जाती है? 3 टाइम्स 21 years. अभी हमने इक्वेशन बनानी है जिससे हम x फाइंड करें। तो राइट साइड में तो मेरे को 21 मिल गया, लेफ्ट साइड में क्या इक्वेशन बनेगी कि आज उसकी, आज मतलब 9, आज वो 7 years का है, तो आफ्टर एक्स ईयर्स कितना हो जाएगा वो? 7x। नहीं, 7x कैसे होएगा? अगर आज मान लो 7 साल का है, 1 साल के बाद +1, 2 साल के बाद +2, 3 साल के बाद +3, ऐसे करते करते एक्स ईयर्स के बाद 3 के बाद वो होएगा जो ये 3 है 10 नहीं +x। भाई आज अगर 7 years का है, x years के बाद कितना हो जाएगा? 7 + x। और साथ में ये बताया कि वो x years के बाद 3 times एज हो जाएगी। तो अब आपको इक्वेशन मिल गई, यानी कि लेफ्ट साइड में है आज की एज 9, ये आज की एज है, प्लस x years के बाद वो आज की एज से 3 गुना, तो वो मैंने राइट साइड में लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, कितनी होगी? 21। अब यहां पे एडिशन है, इसको यहां लाऊंगा तो -7।
तो x की वैल्यू मिल गई। तो यहां पे अब मिल गई 14 इयर्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो गई 7 नहीं 15.37, जिसका टॉपिक क्या था, लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। इसको मैं असाइन करता हूं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ये जो 15.37 है जो आज हमने की, इनको आप, इसको लिंक को क्लिक करोगे, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उनको आप अच्छी तरीके से देखो। अब इसमें क्वेश्चन चेंज भी हो गए, अगर आप देखोगे क्वेश्चन चेंज हो गए। वो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस। तो ये 4 क्वेश्चंस आप कॉपी में एक एक क्वेश्चन लिखोगे। पहले इसका वर्ड प्रॉब्लम लिखो, फिर लिखो कि आपने क्या फाइंड करना है, और इसको फिर कॉपी में अच्छी तरीके से पहले ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक साइड में लिखो गिवन, एक साइड में लिखो फाइंड। और यहां से पढ़ के जो भी आपको लगता है, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहां पे लिखो, छोटे छोटे सेंटेंस में या मैथ की लैंग्वेज में, और जो फाइंड करना है वो यहां लिखो। फिर इसको इन जो भी आपके पास गिवन है, इससे आप एक इक्वेशन बनाओ, और उस इक्वेशन से इसको फाइंड करो। और इसमें एक ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपको फाइंड करना है उसको आपने x मानना है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। होमवर्क क्या है, डू एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, 15.37, ये वाली आपको एक्सरसाइज करनी। दिस इज योर होमवर्क। डू असाइनमेंट 15.37। 15.37। ओके, ओके। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बाद में इजी लगेगा। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है जो भी फाइंड करना है उसको x बनाना है, और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देन, ओके देन, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। दो
बाय।